स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे वीडियो में आप लोगों का। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बताया कि किस तरह माता सत्यवती अपने बुद्धिमान पुत्र को विवाह और संतानोत्पादन के लिए मना रही हैं। लेकिन भीष्म यह कहते हुए स्पष्ट इनकार कर रहे हैं कि वे प्रतिज्ञा से बंधे हैं, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। अब आगे भीष्म जी कहते हैं, माता संतान परंपरा को आगे बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो नियत उपाय है उसे मैं बताता हूँ। सुनो, किस गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ जो विचित्र वीर की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। तब सत्यवती कुछ हंसती है और साथ में लजाती हुई भीष्म जी से इस प्रकार बोली। बोलते समय उसकी वाणी संकोच से अस्पष्ट हो जाती थी। उसने कहा, महाबाहु भीष्म, तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। तुम पर विश्वास होने से अपने कुल की संतति की रक्षा के लिए तुम्हें मैं एक बात बतलाती हूँ। ऐसे परिस्थिति को देखकर वह बात मैं तुम्हें बताए बिना नहीं रह सकती, और इसके बाद मेरी बात सुनकर जो कर्तव्य हो उसे करो। तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा। पूर्व काल में मैं उन्हीं के वीर से उत्पन्न हुई थी। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। एक परम धर्मज्ञ मलाह ने जल में से मेरी माता को पकड़ा, उसके पेट से मुझे निकाला और अपने घर में पुत्री बनाकर पाला। मेरे उस पिता के पास एक नौका थी जो धन के लिए नहीं धर्मार्थ के लिए चलाई जाती थी। एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी। उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ ही था। उसी समय श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए। मैं उन्हें पार ले जा रही थी। तब तक वे काम पीड़ित होकर मेरे पास आ मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में बोले और उन्होंने मुझसे अपने जन्म और कुल का परिचय दिया। इस पर मैंने कहा, मैं निषाद पुत्री हूँ। एक और मैं पिताजी से बहुत डरती थी और दूसरी ओर मुझे मुनि के साप से भी डर था। उस समय महर्षि मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, जिससे मैं उनके अनुरोध को नहीं टाल सकी। यद्यपि मैं चाहती नहीं थी तो भी उन्होंने मुझे अपने तेज से तिरस्कृत करके नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया। उस समय उन्होंने कुहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक को अंधकार में आवृत कर दिया। पहले मेरे शरीर से अत्यंत घृणित मछली की बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी। उसको मिटाकर मुनि ने मुझे यह उत्तम गंध प्रदान की थी। मुनि ने कहा, तुम इस यमुना के ही द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या ही हो जाओगी। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी न हो और आप लोग बोर ना हो जाएं, इस कारण से वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे की कहानी अगले पार्ट में हम बताएंगे। धन्यवाद।